आत्मदन सभी को नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ऋतु रानीवाला आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र में, ध्यान सत्र में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा स्वाध्याय मेरी बड़ी सिस्टर मीनू गोयनका जी लेंगी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है आज का, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे पहले हम लोग 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। 40 मिनट्स का पहले हम ध्यान करेंगे। तो जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, और जो लोग पैरों को लंबा करके या पैरों को लटका कर बैठना चाहें कुर्सी पर, सोफे पर, तो आप अपने कंफर्टेबल जैसे भी हो आप ऐसे बैठे। और 3 लॉक पोस्चर में हाथों की उंगलियों को फंसाकर पैरों को लॉक करके चश्मे हटा दीजिएगा और अपनी दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। ध्यान सिर्फ अपना आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। वॉल्यूम ठीक है? हाँ, ठीक है। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और भीतर से बाहर जाती हुई सांस के साथ। बहुत ही सहज और सरल, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, किसी तरह का कोई भी इष्ट का ध्यान नहीं, बस सिर्फ आपकी सांसें और आप, यानी कि यही पल, यही क्षण जिसके साथ हम अपने आप, अपने सत्य को जानेंगे। इस वर्तमान पल में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हर एक सांस साक्षी भाव से दिखे। सिर्फ आपको हिस्सा बन जाना है अपनी हर एक सांस। विचार आते हैं, आने दीजिए, कहीं भी ले जाएं, वापस अपनी सांस। अगले 40 मिनट हम अपनी हर आती और जाती सांस के साथ जुड़े रहें। हम श्री पितामह कितना सहज और सरल ध्यान गौतम बुद्ध ने बताया कई वर्षों पूर्व। सर ने हम सबको, पितामह ने हम सब उस ध्यान से, उस ज्ञान से इतना आसान मार्ग है अपने सत्य को जानने का। तो क्यों ना करें ध्यान, क्यों ना भटके, अपने भीतर कुछ समय के लिए जुड़कर अपने आप को क्यों ना जाने, ताकि बाहर जो आनंद खोज रहे हैं वो तो सब मेरे भीतर ही है। एकदम स्थिर, एकदम सरल, कितना शांत।
खुद से मिलना है, तो ध्यान करना, खुद को जानना, तो ध्यान, खुद को पाना है, तो ध्यान। कौन हूँ? क्या सत्य है मेरा? क्यों जन्म लिया? इन प्रश्नों को जानना है, सिर्फ जानना है। क्यों व्यर्थ ही समय बिताना है? क्यों बिना बात में विचारों को हम जन्म लें? वो विचार वे हमारे स्वयं का कोई उद्धार नहीं। क्यों ना उस समय को अपने ध्यान में लाना, तभी तो हम अपना उद्धार। ध्यान में जो उस ऊर्जा से शरीर और मन को शांति, जो सुख मिलता है, तो उस असीम आनंद को पाने के लिए कितना आसान। पितामह ने कहा सिर्फ ध्यान, भजन, साधन और सिर्फ ध्यान अपने ही उद्धार पर, अपनी आत्मा के उद्धार पर, अपने सत्य के अपनी आंखें ना खोले दोस्त, सिर्फ ध्यान।
सजग होना शुरू करिए। शरीर को थोड़ा हलचल में लेकर आए। Last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर आपस में थोड़ा सा रब करके अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी स्माइल के साथ सभी आंखें खोल देंगे। जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं वो लोग पानी जरूर पिएंगे। आपके पास पानी रखा होगा।
आई थिंक सभी लोग अगर ध्यान से वापस आ जाएं तो हम अपना आज का स्वाध्याय सत्र जो है आगे शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मीनू गोयनका जी हैं जो कि आज का स्वाध्याय कराएंगे। थैंक यू रितु। वेलकम, थैंक यू सो मच अगेन। So now the stage is all yours. आपका स्वाध्याय। थैंक यू मास्टर। सभी ने बहुत अच्छे से ध्यान किया। तो हम सभी अब स्वाध्याय करेंगे पत्री जी की बुक आत्मयोगी भव, ध्यान महाचक्र 4, 29 दिसंबर। हम चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, नक्षत्रवंशी हैं। तो फ्रेंड्स, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, नक्षत्रवंशी उन्होंने बहुत अच्छा से डिवाइड किया है कि आत्मा की उन्नति के लिए 3 तरह की परंपराएं होती हैं। तो उन्होंने कहा है चंद्र दशा, सूर्य दशा और नक्षत्र सूर्य दशा, चंद्र दशा। मेरी आवाज क्लियर है? ओके। तो कहते हैं, जैसे उन्होंने आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सूर्य की अपनी रोशनी होती है, हम सभी जानते हैं, और चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेकर चमकता है। तो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है, तो उन्होंने इसको एक शरीर और आत्मा से कंपैरिजन किया है कि सूर्य यानी आत्मा और चंद्र यानी हमारा शरीर। म्यूट कर लें मास्टर्स अपने आप को। थैंक यू। तो कहते हैं आत्मा की उन्नति के लिए 3 तरह की परंपराएं हैं। तो अनेक जन्म हम चंद्र दशा में रहते हैं, यानी हम जो जन्म लेते हैं हमें तो याद भी नहीं है, हमें पता भी नहीं होता है कि हमें ध्यान करना होता है। हम शरीर है यही सोचते हैं, क्योंकि हम ये धरती पर आए हैं खाने पीने सोने और अपने ये जीवन है इसी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता होता है कि ध्यान क्या है, और आत्मा के बारे में भी हमें जानना है कि हम क्यों धरती पे आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो चंद्र अनेक जन्म हम चंद्र दशा में रहते हैं, यानी हम अपने इसी जीवन में आते हैं, खाते हैं और बार बार जन्म लेते हैं और भोगते हैं, चले जाते हैं। फिर सूर्य दशा में पहुंचते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब हमें पता होता है अरे हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम ध्यान करते हैं, तब हमें थोड़ा सा अपने बारे में जानने की इच्छा होती है, जागरूक होती है, अरे हमें भी जानना है कि हम धरती पर क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। हमें अपने आत्मज्ञान के लिए, हम अपने आप को जानने के लिए ध्यान करते हैं और हमें बहुत सारी चीजें हमें पता चलने लगती हैं। तो चंद्रवंशी के लिए सूर्य दशा नहीं है। कहते हैं अनेक जन्म हम चंद्र दशा में रहते हैं, फिर सूर्य दशा में पहुंचते हैं, यानी हम पहले ध्यान नहीं करते थे, फिर हम ध्यान करने लगते हैं। और चंद्रवंशी के लिए सूर्य दशा नहीं है, परंतु सूर्यवंशी के लिए चंद्र दशा के साथ सूर्य भी है। तो यानी हम जब सूर्यवंशी हो जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो हमारी उस समय दोनों ही अवस्था होती है, चंद्रवंशी भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम चंद्रवंशी खत्म हो गया, शरीर भी है आत्मा भी है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम दोनों ही रहते हैं। जब ज्ञान नहीं था तो हम सिर्फ शरीर का सोच रहे थे, तब हम सिर्फ चंद्रवंशी थे। तो थोड़ा सा इस चीज को बार बार ध्यान में रखना होगा आपको। तो चंद्र और सूर्य दशा में कई जन्म लेने के बाद आत्मा नक्षत्र स्थिति में पहुंचती है। तो जब हमें अपने बारे में आत्मज्ञान हो जाता है, हम समझने लगते हैं, तो हम फिर नक्षत्र दशा में आ जाते हैं, यानी सूर्य और चंद्र दोनों नक्षत्र दशा। तो हम पूरी तरह से हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं। चंद्र दशा में सूर्य नहीं है, आत्मा ही चंद्र है। जो लोग सोचते हैं मैं शरीर हूँ, वह चंद्रवंशी है। कहते हैं कि जब मैं शरीर हूँ, हमें अभी तक हमें यही जानते थे, अरे मेरे अपने शरीर की चिंता है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें खाना है, अपना ध्यान रखना है, तो हम सिर्फ शरीर के ही बारे में सोचते थे, और वह चंद्रवंशी है। चंद्र अनेक अवस्थाओं में होता है, छोटा बड़ा, कम ज्यादा, पूर्णिमा अमावस्या आदि। यानी चंद्रमा की स्थिति घटती रहती है, बढ़ती रहती है ना। तो उसकी तो आप लोगों को सबको ज्ञान है। और वो जो देह स्थिति में रहता है वह जन्म मरण के चक्र में रहता है। तो हम जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं, जन्म बार बार लेते रहते हैं, और अपना हमें उद्देश्य भी नहीं पता होता है, बस हम आते हैं, जन्म लेते रहते हैं, और जब सब भोग का आनंद लेते हैं, जो अभी तक हम जिंदगी जी रहे थे, तो हम सारे भोग भोगते हैं, मस्त भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। दुखों को भी हम नहीं समझते हैं क्यों दुख आए हैं हमारी जिंदगी में, उससे कैसे निवारण पाना है, बस हम अपना जीते जाते हैं। फिर उसका अंत हो जाता है, हर आत्मा कुछ जन्म चंद्र दशा में लेती है।
तो बिना चंद्र दशा के सूर्य दशा में हम नहीं आ सकते, हमें तो वो जीवन जीना ही है। कहते हैं कि उसका अंत हो जाता है, हर आत्मा कुछ चंद्र दशा में लेती है, यानी हमें वो जन्म तो लेने ही है। जब हम जन्म लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, यानी हम पहले छोटी क्लास में पढ़ेंगे तभी तो हम आगे आएंगे ना। तो गौतम बुद्ध ने जिनको भी देखा था, जब गौतम बुद्ध की कहानी सभी ने सुनी होगी कि चंद्र दशा में थे, जब ये बुढ़ापा, बीमारी है, मृत्यु, उन्होंने सभी को देखा था। तो वो चंद्र दशा होती है, दुख की दशा है, सब तरफ दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु है। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? तभी उनको ज्ञान आया था कि अरे ये तो सबके साथ होना है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका दुख है तो दुख का निवारण भी होगा। तो सर्वत्र दुख है तो दुख का निवारण क्या है? इस सत्य को जानने के लिए वह महल छोड़कर चले गए और दुख के निवारण का समाधान ढूंढ लिया। तो उन्होंने जब अपना सब कुछ, घर परिवार छोड़ दिया, महल त्याग दिया, वो राजा के पुत्र थे, उन्हें ये जानना था कि तो सबके साथ होना है, मेरे साथ भी होना है, तो इसका कोई तो निवारण होगा। तो वो इस चीज को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने आप को साधना की थी। तो जब आप आत्मा को जानोगे, दुख से बाहर आ जाओगे। और जब हम भी इसी तरह से साधना करेंगे तो हम भी जान जाएंगे कि दुख क्यों होते हैं, और हम दुख का निवारण भी जान जाते हैं, और हम दुख से बाहर आ जाते हैं। तो आत्मा को जानने से दुख का निवारण हो जाएगा। तो हम जब ज्ञान हो जाएगा तो हमारी दुख भी कम हो जाएंगे। फिर हमें समझ आने लगता है कि ये दुख तो क्षणिक हैं, तो हमारे इस जन्म के हैं, ये हमें दुख तो दुख नहीं है, ये हमारी सब सीखने के लिए है, लर्निंग है, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हमें ये सब करना है, हमारी आत्मा की उन्नति होती है। तो स्वयं को जानना पहली अवस्था है। जब हम हमारे अंदर ध्यान में आते हैं तो हमारी पहली स्टेज है स्वयं को जानना, ये पहली है। अहम ब्रह्मास्मि। दूसरी अवस्था तुम भी ब्रह्मा हो, तत्वमसि, यह जानना कि हम सब एक हैं। तो ये आपने उपनिषद में मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ये 4 होते हैं उपनिषद के। तो उन्होंने अलग अलग उपनिषद से अलग अलग मैंने एक एक मेन सेंटेंस लेके बताया थे, अभी फिर मैं रिवाइज करती हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये ऋग्वेद से लिया हुआ है, यानी सब कुछ ब्रह्मा है, यानी प्रज्ञान ही ब्रह्मा है, सब कुछ ब्रह्मा है, सब कुछ भगवान है। तत्वमसि, ये सामवेद से है, छांदोग्य उपनिषद से, कि वह ब्रह्म तू है। जब हम सब जगह देखते हैं कि सब कुछ ब्रह्मा है तो फिर मैं क्या हूँ? तो वो ब्रह्म तो तू भी है। जब सब कुछ ही ब्रह्मा, तो मैं भी तो उसी उसी में मैं भी तो आऊंगा ना। तो वो कहते हैं कि वह ब्रह्म भी तू है। फिर उसके बाद उनको तीसरा कहा है कि अयम ब्रह्मात्मा, ये मांडूक उपनिषद से है और अथर्ववेद में है। यह आत्मा ही ब्रह्मा है। अब जब सब कुछ ही ब्रह्म है, मेरा पूरा शरीर में आत्मा है, तो किस जगह है आत्मा? कोई एक हिस्से में है। हम ध्यान दें, हमारे तो पूरे शरीर में चेतना है, हाथ में है, पाँव में है, आंखों में है। किस जगह है चेतना? ये तो पूरे ही शरीर में। चेतना कहीं एक जगह है क्या? तो वो कहते हैं ये आत्मा है जो तेरी, यही ब्रह्म है। फिर उसके बाद है अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्यक यजुर्वेद से है, और उसमें है मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, कोई एक चीज नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, और मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो उन्होंने इस चीज को बताया है कि हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले है, उन्होंने बता दिया अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। और हमारा जब जैसे ही जीवन में हमारे इन चीजों का उदय होता है, हमें सत्य की जानकारी होती है कि हम सब एक हैं, तब जीवन में सत्य का सूर्योदय होता है, और हम चंद्र स्थिति से सूर्य स्थिति यानी आत्म स्थिति में आ जाते हैं। हमें ज्ञान होने लगता है तो हमारी दशा बदल जाती है। तो यहाँ दशा का उन्होंने इस तरह से अच्छा वर्णन किया। तब मनुष्य सोचता है कि कुछ तो है जो मुझे पता नहीं, मुझे वह जानना है। तब वह ध्यान शुरू करता है। आत्मज्ञान से पूर्व सभी चंद्रवंश स्थिति में रहते हैं। तो ये उन्होंने फिर यही बताया कि आत्मज्ञान यानी हमें ज्ञान नहीं था, तो हम चंद्र वंश में थे, और जन्म मरण परंपरा से बंधे रहते हैं। सूर्य का मतलब यह नहीं कि चंद्र दशा नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि चंद्र दशा नहीं है, सूर्य दशा भी रहती है, चंद्र दशा भी रहती है। चंद्र और उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, संसार में रहते हुए आत्मा को जानना है, यानी संसार में रहकर ही निर्वाण करना है। हमें संसार जो हम जिंदगी जी रहे हैं, हमें घर त्याग नहीं छोड़ना है, हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अपनी साधना करनी है, और हमें अपना जीवन भी जीना है, और अपनी आत्मा के बारे में भी ज्ञान करना, आत्मज्ञान भी करना है। कहते हैं सूर्यवंशी होने से सांसारिक दुख, मोह, माया कम हो जाती है।
जब हमें ज्ञान होने लगता है तो हमारा दुख मोह माया कम होने लगते हैं। जब सूर्य नहीं था तो अंधकार था, ये तो है। पहले हमें ज्ञान नहीं था तो हम परेशान रहते थे, अब हमें समझ आ गई है तो हमारे जीवन में सूर्य चमकने लगा है। तो अंधकार था यानी दुख था। चंद्र अर्थात मन। तो हम जब मन की बातों में आ जाते हैं, मन हमें अपनी बातों में घेरे रखता है तो हम दुखी हो जाते हैं, मेरे मन में परेशानियां आती हैं। जब हमें समझ में आता है ये मन तो बहुत चंचल है, तो हमें समझ आने लगता है तो हम उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और फिर मन के अधीन रहने वाला चंद्रवंशी है। तो हमें मन के अधीन नहीं रहना है, हमें ध्यान करके अपने मन को, मन तो है, मन तो रहेगा, जब तक हम हैं मन तो हमारा रहेगा, मन को तो नहीं हटा सकते, लेकिन हमें उससे अधीन नहीं रहना है। सूर्य अर्थात आत्मा, आत्मा के साथ रहने वाला सूर्यवंशी। तो हमें क्या है, अब हम क्या है, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों ही हैं हम, तो हमें सूर्यवंशी हैं। जो मन के साथ रहता है वह मनुष्य है। हम सिर्फ अगर मन की सोचते हैं, अपने मन की बातों पे चलते हैं, अपनी मन यहाँ ध्यान नहीं करते, आत्मा को नहीं समझते हैं, तो हम सिर्फ क्या है, चंद्रवंशी। और वह मनुष्य है, और जो आत्मा के साथ रहता है वो भगवान है। तो आप लोगों ने इस चीज को अब समझ लिया होगा। और अब एक तीसरा पॉइंट और भी है, नक्षत्र सूर्य चंद्रवंशी। तो सूर्य हमेशा पूर्ण रहता है, तो ये पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण ही रहता है। यहाँ पे भी इसका आता है कि सूर्य हमेशा पूर्ण रहता है। आत्मा स्वयंभू है, आत्मा क्या है, पूर्ण है। उसने हम लोगों का जो जन्म हुआ, हम तो धरती पर पूर्ण ही है, अधूरे नहीं है, पूर्ण से पूर्ण ही हुए हैं। तो सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, हमारे पास भी उतना ही है जितनी एक परमात्मा के पास जितनी शक्तियां, हमारे पास भी उतनी शक्तियां हैं। और सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है, हमारे पास भी उतना ही प्रकाश है। हमें बस अपने ज्ञान को जानने की जरूरत है। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा तो सूर्य से लेता है, तो हमें भी अपने प्रकाश को जगाना है, वह सूर्य से लेता है। और ध्यान करने से हम नक्षत्र सूर्य चंद्रवंशी बन जाते हैं, यानी हम इतने ज्ञान है हमारे अंदर, इतना ज्ञान है, भंडार भरा हुआ है, हमें उस ज्ञान को जगाना है। और पूरा ज्ञान प्राप्त करके हम किसी भी नक्षत्र में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हर तरह से हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम एक नक्षत्रवासी नहीं है, हम बहुत सारे नक्षत्रों से आए हुए हैं, वहीं वहां पे भी हमें, यहाँ भी हमें, तो हम नक्षत्र सूर्य चंद्र वंशी बन जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसमें सर ने जो ध्यान महाचक्र था उसमें एक फर्स्ट चैप्टर में भी उन्होंने बताया था, जिसमें वो बताते हैं कि ध्यान सूर्य है, और जिस तरह संसार में सूर्य से रोशनी है, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में ध्यान से प्रकाश है। और जिस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही सूर्य है, उसी प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए ध्यान भी एक ही है। तो जैसे उन्होंने बताया कि सूर्य जो है वो एक ही है, और एक ही तरीका है अपने ज्ञान को पाने का और अपने आप को पाने का, और वो है ध्यान। और ध्यान से, जैसे हम सभी जानते हैं कि निरंतर ध्यान करने से हमें कितनी सारी हमारी जो हिडन पोटेंशियल है, जो हिडन हमारी क्वालिटीज हैं, वो सारी, क्योंकि हम सबके पास, जैसे अभी दीदी ने बताया कि बहुत सारा भंडार है, तो वो सारा कुछ हमें सिर्फ ध्यान से ही पता चलता है। हमारी इंट्यूशंस और हम जो कहना चाहिए कि जिसे बहुत सारे टर्म्स के थ्रू कि क्लेयरवॉयंस या क्लेयर ऑडियंस, कि आपको दूर की आवाज, ये सब हमें गिफ्ट्स ही तो मिलते हैं ध्यान से, कि हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमें वो सब चीजें महसूस होने लगती हैं, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं जो हायर फ्रीक्वेंसी है। इसलिए ध्यान जो है वो सच में, जो सूर्य है वो ध्यान ही है, जो सूर्य के प्रकाश की तरह। तो वो कहते हैं, अगर आप सोचते हैं सबके लिए अलग अलग सूर्य है तो आप अज्ञानी हैं। इसी प्रकार हर एक के लिए अलग ध्यान विधान नहीं है, एक ही ध्यान विधान है, और वो है श्वासानुसंधान, यानी कि अपनी सांस के साथ बने रहना, एक ही ध्यान है। और कोई ऐसा आप सोचे अलग अलग तरीके के हम ध्यान कर लें, वो टेक्निक डिफरेंट है, बट वो कहते हैं ध्यान तो सिर्फ एक है, जैसे कि सूर्य एक है। और पिरामिड मास्टर्स जो हैं वो इस सत्य को जानकर अनुभव कर चुके हैं।
तो हम सभी जितने यहाँ पे पीएसएसएम से जुड़े हैं और जो प्राइवेट मास्टर्स हैं, हम सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि कैसे ध्यान से हमने अपने जीवन में क्या-क्या लोगों को बहुत गिफ्ट्स मिले हैं, मैं तो गिफ्ट ही बोलती हूँ उनको कि थर्ड आई मास्टर्स और इंट्यूशन पावर, तो ये सब गिफ्ट्स ही तो है जो हमें ध्यान से मिलते हैं। ये सब तो है ही हमारे पास, लेकिन मिलेगा कैसे? सिर्फ ध्यान से ही तो मिलेगा। ताले की चाबी बता दी सर ने, अब खोलना का काम हमारा है। बिल्कुल। ये थैंक चीज यू तो सो मैं, मच। हाँ, ये चीज मैं भी एक शेयर करूंगी मेरा, कि इंट्यूशन तो मुझे पहले भी होती थी, मैं इतना समझती नहीं थी। लेकिन अभी इन दिनों मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा मैं थोड़ा सा ध्यान बढ़ाऊंगी, मेरा ध्यान कम होता जा रहा था। और जब मैंने ध्यान बढ़ाया तो मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मतलब कंटिन्यू 2 या 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ होने वाला है और मुझे पहले पता चल गया, सपने के द्वारा। और अचानक से मैंने कहीं दिमाग में आ गया मुझे, अरे ये ऐसा करना है, और वो मुझे थोड़ी देर के बाद खबर मिलती है कि तुम्हें ऐसा ही करना है। तो मेरे साथ मैंने कहा अरे अभी मैंने सपने में देखा कि इनका फोन आया, और उन्हीं सज्जन का मेरे पास 15 मिनट के बाद फोन आ गया। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मेरे तो अभी तो मैंने सपने में देखा था। तो ये सब हमारी अपनी सही में ध्यान से पावर बढ़ती जाती है, बस हमें इन चीजों पर ध्यान देना होता है। तो थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की शेयरिंग हो, आप लोग इसमें कुछ भी अपने अनुभव बताइए कि ध्यान से जब आप जुड़े और अब तक आपके सफर में आपको क्या-क्या गिफ्ट्स मिले, और चाहे आपकी हेल्थ वाइज हो, जो कुछ भी हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल थैंक यू। पत्री जी की बुक में तो वंडर्स ही वंडर्स हैं। वंडर्स ही वंडर्स। सही बात है, डेली एक नया टॉपिक मिल जाता है हमें। तो हम्म, हैंड रेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपने पास अभी टाइम है, क्वेश्चंस वगैरह ले सकते हैं हम। अभिषेक जी, अगर आप और मतलब बोल के हमें बताएंगे ना तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए हम लोग तो बहुत बोलते हैं। ये भी हमारा ना अभी ध्यान से ही वापस आया, बाहर आया है ये गिफ्ट भी कि भाई बोलो। तो हम तो चूकते नहीं है बोलने से अब। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हेलो, मोस्ट नमस्ते जी। वेलकम। हाँ जी, जी, नमस्ते जी। जी। हाँ जी, ध्यान का पहले तो मैं ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना। हम्म, ध्यान में आने से पहले मैं बहुत डिप्रेशन में था मैं। मैं आपको मतलब आज से ये कोई साल, 2 साल, 2 की साल पहले की बात है। मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे को ऐसा लगता था कि ये भगवान ने थोड़ा सा इतनी माइक अपने पास, थोड़ा सा माइक हाँ अपने जी, पास कर लीजिए। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। मेरे को ऐसा लगता था कि ये भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों है? इसमें इतनी सफ़रिंग है, इतनी सफ़रिंग है। क्यों भगवान ने ये दुनिया बना दी है? मेरे को लगता था कि वहीं से मेरे को कोई न्यूक्लियर बम का बटन मिल जाए तो पूरी अर्थ को ही खत्म कर दूं मतलब। तो ये मिल गया ना आपको बटन? हाँ जी, हाँ, ऐसा मेरे को लगता था कि मेरे को कहीं से कोई बटन मिल जाए कि पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि इतनी सफरिंग हम इतना देखते हैं, कई भूखे लोग मर रहे हैं, गरीबी से लोग बेचारे इतने परेशान हैं। तो मैं सोचता था पता नहीं क्यों भगवान ने सिर्फ हमारे को, मेरे को ऐसा मतलब लगना पड़ा था कि हम सिर्फ सफरिंग के लिए ही इस दुनिया में आए। बट मैं हम जैसे जैसे ध्यान करता गया, अब मेरे को पॉजिटिव अच्छा लाइफ में लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा पर्पस है कुछ लाइफ में, और हमें मतलब अच्छे से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। और सिर्फ सफरिंग नहीं है, सफरिंग भी जो है उसका भी कुछ ना कुछ हमारे को फायदा ही है। जो हम सफर कर रहे हैं तो उससे, चलो अगर हम अभी सफर कर रहे हैं तो आने वाले जन्मों में हमारे साथ अच्छा होगा। जो हमारे पुराने जन्म के कर्म है, जो मतलब वो हमारे खत्म होंगे उस सफरिंग से भी। और मैम मेरा क्वेश्चन ये, जैसे मैम इंट्यूशन होता है तो इंट्यूशन सिर्फ क्या नेगेटिव इवेंट्स का ही होता है, या पॉजिटिव भी जैसे इवेंट्स कुछ होने वाले हो हमारी लाइफ में उसका भी इंट्यूशन होने लग पड़ता है क्या? ये क्वेश्चन था मैम। हाँ, हाँ, इंट्यूशन इंट्यूशन आप जवाब दीजिए। हाँ, इंट्यूशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ही आता है। कई बार हमें पहले से पता चल जाता है कुछ बुरा होने वाला होता है, उसकी भी हमें पता चल जाता है, और अच्छे का भी पता चल। इंट्यूशन माने कोई भी घटना होने वाली है, अच्छी बुरी, आपको पहले से आभास हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है हमारा अपना दिमाग बोलने लगता है, बहुत तरह से सवाल चलते हैं, वो एक अलग चीज है। और इंट्यूशन का जवाब एक ही होता है, वो 10 सवाल नहीं खड़ा करेगा। जब आप आंख बंद करोगे आपको लगेगा सही जवाब मुझे चाहिए, तो एक ही जवाब जो होगा वो इंट्यूशन। ओके, थैंक यू। तो अभिषेक जी, एक सवाल मेरा है आपसे
हाँ जी, हाँ जी मैम। कि कैसे पता चले कि पॉजिटिव और नेगेटिव? मैम अब अभी मैम इंट्यूशन मेरा इतना तो डेवलप नहीं है। ऐसा जरूर होता है, मतलब कोइंसिडेंसेस काफी होते हैं लाइफ में। जैसे मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, या कोई मेरे को काम के रिलेटेड किसी से मैं सोच रहा हूँ, यार अगर मेरे को इस टाइप का कोई आदमी मिल जाता तो ये मेरा काम बन जाना था। और वैसा ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेरे को, मतलब उसका कोई कांटेक्ट नंबर आ जाएगा, कहीं से वो आदमी मिल जाएगा, या कोई और आदमी मिल जाएगा जो मेरे को उससे जोड़ देगा आदमी से, जिससे मतलब मेरे लिए, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ मैम, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो जैसे मतलब तो ऐसा होता है मैम, जैसे कोई काम तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कोई जैसे अगर मेरे को किसी से बात करनी है तो बीच में कोई और आदमी मिल जाएगा कि हाँ, अपने जानने वाला, कि हाँ वो उसे जानता है तो उसके थ्रू। और कई बार ऐसा होगा किसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को फोन आ जाएंगे, वो फोन कर लेगा खुद, कोई मेरे फ्रेंड्स है पुराने जैसे। मैं महाराष्ट्र से बीटेक की हुई है, कोल्हापुर से मैम। तो तो वहाँ के आपको मेरे पहले से पता चल जाता है क्या कि कुछ ऐसा होने वाला है? तो इंट्यूशंस मतलब पहले से आपको आभास नहीं हो नहीं मैम, जाता है, या ऐसा आप जो आभास। सोचते हो वो हो जाता है, यानी वो हाँ मैनिफेस्ट हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, मैनिफेस्ट हो जाता है मैम, ऐसा राइट। बोल तो सकते हैं। हाँ आप जी अगर, मैम। हाँ, आप अगर हाँ उसको जी, हाँ जी। कंसंट्रेट करके, कहते हैं ना, आपके विचार और मतलब दिल दिमाग दोनों को जब एक लाइन में ले आते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है फिर। आपके यस विचार मैम। कुछ बोलेंगे और आप कुछ और बोलोगे, वो मैनिफेस्ट हमारे नहीं होता है। हमारे दो जो रास्ते से विचार है होता ना है। वो हमेशा ही तथास्तु बोलते हैं, तो आपको बहुत हाँ अवेयर रहना है कि हम कोई जी। नेगेटिव तब थॉट आप अब क्रिएट तब ना आप ध्यान करें। रखिएगा, आप यस बिल्कुल, मैम। आपकी बातें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही हमारे हैं, तो हमारे अच्छे ही जो बोला कीजिए। यस थॉट्स मैम। हैं, थॉट्स को समझना है कि यहाँ हम जैसे थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं ना, वो वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस तरीके के आप थॉट्स लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जैसे थॉट्स आप देंगे वो वैसे ही आपको वापस आपके पास आएंगे। यस तो मैम। हाँ, तो आपको हम लोगों को ना बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारे यस मैम। अंदर क्या, क्योंकि जब शब्द नहीं निकलते उससे पहले आपके विचार निकल जाते हैं। यस मैम। यस। मैं भी सही बोला। आजकल, मेरे को भी ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिव तो आते ही हैं, तो लाइफ में चलता ही रहता है, साथ साथ मुझे उसको पॉजिटिव करती हूँ। हाँ, यस बहुत मैम। तो बहुत जल्दी इंट्यूशन अलर्ट इंट्यूशन रहना पे होता मैम है। थोड़ा सा बताएं मैम, इंट्यूशन कैसे होता है हमें। और मतलब आपने चलो ये तो मेरे को क्लियर कर दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इवेंट्स का हमारे को इंट्यूशन हो जाता है। बट मैम कैसे हम इंट्यूशन को और जो देखिए, अपने नेगेटिव मतलब। और पॉजिटिव मेरे परसेप्शन से ना हम इसको एक तरीके से नेमिंग कर रहे हैं, यस। यस यस। राइट? जो अगर अगर आपने सोच लिया कि ये जो मेरी तरफ आ रहा है ये नेगेटिव है, राइट? अब हाउ कुड यू डिफाइन नेगेटिव? आपको नुकसान हो गया, अभी आपको लग रहा है मेरे को इससे नुकसान हो गया, बट हमें फर्दर फ्यूचर प्लानिंग नहीं पता होती कि हमें क्या पता उस एक सिचुएशन से हमें हमारे फ्यूचर में उसका बेनिफिट भी हो जाए। तो ये लेबलिंग जो ओके हम लोग खुद ही कर देते हैं ना, ओके ओके लाइक, ओके मैम। यस अगर हम इन लेबलिंग्स में ना फंसे और यस मैम। जो चीज जैसे चल रहा है हम उसको बहुत सरल और बहुत एक्सेप्ट कर लें, सिंपलिसिटी उसको के साथ एक्सेप्ट कर उसको लें, जो हो रहा है वो जस्ट बस बी आपको अवेयर पता विद चल द जा रहा है। थॉट यस मैम। कि हम यस अननेसेसरी हम कितने सारे कहना चाहिए चीजें हम अपने आप क्रिएट कर रहे हैं ना। ये यस मैम। नेगेटिव थॉट आ रहा है, ये पॉजिटिव थॉट आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर दें, एक राइट। थॉट आ ओके। रहा है। और ये ऐसे सोचें, जो हो रहा है वो तो हो रहा है, अच्छा बुरा तो हमने दिया है, ये भी बिल्कुल सही बताया। वो हो यस रहा है, मैम। बस आपको पता चल जा रहा है, आप उस फ्रीक्वेंसी से, आपको जो वेव्स हैं आप कैच कर पा रहे ओके 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 मैम, क्योंकि थैंक आपको यू। उलझाता चला जाएगा, हैं। हाँ नेगेटिव बिल्कुल। पॉजिटिव, राइट? तो यस मैम। बेटर यस है जस्ट अवेयर, बी अवेयर विद योर थॉट्स, इसको यस मैम। सिंपलीफाई कर दीजिए आप। ओके मैम। और ओके, थैंक इंट्यूशन के लिए जैसे आपने कहा, तो इंट्यूशन जब हम रेगुलर मेडिटेट जब कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी, हम जो एनर्जी ले रहे हैं, हमारा जो एनर्जी लेवल जब बढ़ता है, यू। यस। तो जिस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उस हिसाब से आपको धीरे 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 हमारे कहना चाहिए जो 7 चक्रास भी हैं, इंट्यूटिव पावर हमारी थर्ड आई को जो है वो बताती है, रिप्रेजेंट करती है। तो हमें इतनी ओके। एनर्जी अपनी, इतनी साधना करनी है कि आपको खुद ही फील हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना, बट अपना ध्यान तो आपको निरंतर करना ही है, यही है, ओके ओके। राइट? तो बस मतलब हाँ, मैं समझ गया मैम, सिर्फ हमें अपने ध्यान पे हाँ, ये फोकस करना है और किसी भी हमें लेबल नहीं करना
जी, ये एक हाँ, बात आपने और तो भी बहुत अच्छी बोलूंगी बोली। मैं। इंट्यूशन, देखिए सबको अलग अलग तरह से अनुभव होते हैं। किसी को इंट्यूशन से होते हैं, किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, किसी को सपने में आते हैं, किसी को अनुभव नहीं भी होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें इंट्यूशन करना है तो कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जरूरी यस। नहीं है आप जो सोचेंगे वैसा होगा। जो होना होगा आपको खुद ब खुद होगा, बस आपका काम है ध्यान देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षित। थैंक मेन जो सर बोलते हैं ना, सिर्फ आप ध्यान कीजिए और तो बाकी जो होना है होने दीजिए। यू। अनुभव कैसे मिलने हैं वो ऊपर वाला ही सोचेगा। बस। चलिए, ओके, चलिए ठीक थैंक है जी। और किसी का कोई सवाल है जी? यू। अपर्णा जी का सवाल है शायद। जी मेरा सवाल नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ इंट्यूशन पे बोलूं क्या, हाँ जरूर। बिल्कुल, मोस्ट क्योंकि वेलकम। या तो थिंग इज मुझे बचपन से ही कहा गया है, जैसे हम लोग पहले हम हॉरोस्कोप्स बिलीव करते थे, तो किसी ने शादी के टाइम दिखाया तो बोला कि इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने बहुत हल्के में लिया उसको। बट आई हैड दिस इंक्लिंग कि जब भी कोई घटना घटने वाली होती थी, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे पहले ही पता चल जाता है या फिर कुछ होने वाला है। जैसे आप कह रहे थे ना, कुछ किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला ये है, तो वो एक एक इंट्यूशन का मतलब ही है एक सस्पेंस कि वी डोंट नो समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट कैसे क्या कब हमको नहीं पता, हम वी आर जस्ट वंडरिंग लाइक कि क्या है करके। तो एज टाइम पास्ट बाय, जैसे तीनू जी ने कहा मुंह से निकल गया, जैसे मैं एक छोटा सा वाक्य बोलूंगी। एक फोटो देख लिया मैंने, मेरी बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर्स का शादी होने वाला था, फोटो देख के मैंने कहा यार इससे ये ना इस लड़की से अंकल से कहना कि ज्यादा अटैच नहीं हो, प्लीज डोंट बी अटैच टू हर इमोशनली। खत्म, एक बोल दिया सेकंड, बात। आप अभिषेक जी की तरफ से थोड़ा डिस्टरबेंस है, म्यूट एक कर लीजिए सेकेंड आप। में म्यूट करती हूँ। हाँ, वो यहाँ से नहीं हो रहा, राइट। या हाँ अभी ठीक तो फिर उसके बाद मैं भूल गई। जनरली हम जैसे कन्वर्स करते, भूल गई, चली गई, फिर बात हो गया, शादी हो गई, कुछ 1-2 साल हो गए। देन उनकी मम्मी एक दिन जब मिली, बोलती है परना तुमने जो कहा था ना वो सही निकला। मैंने कहा क्या बोला? मैंने कुछ भी तो नहीं बोला। इट सीम्स द गर्ल वुड नॉट जेल वेल फैमिली में। इट केम टू द पॉइंट ऑफ डाइवोर्स एंड शी सेपरेटेड। एंड जितने साल वो शादी में रही, उनके हस्बैंड और उसके बीच में काफी क्योस रहा। तो ऐसे इंट्यूटिव इंट्यूशन कह लीजिए, प्रोडिक्शन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब जैसे उसको जाना था कहीं, तो मैंने कहा अच्छा तू जाएगी क्या कल? तो वैसे ही बोला तो तू जा रही है कल? तो भूल गई। फिर डांट पिटी कल दूसरे दिन, तुमने ऐसे क्यों बोला कि मैं कल जाऊंगी कि नहीं? मैं देखो मेरा कैंसिल हो गया ट्रिप। सो दिस इज व्हाट, जुबान से निकल भी जाता है और हमें पता भी नहीं रहता कि हमने कुछ कह दिया है। आज हमारा और मीनू जी का भी डिस्कशन चलता रहता है, यार मीनू मेरे को लगा ये कल ऐसा सिचुएशन होगा। अक्सर हम किसी हमारे सेशंस की डिस्कशंस करते रहते हैं। तो वी फील दैट इंट्यूशन इज नॉट सबके पास होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। बस उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे समझते हैं और अपने आप को खुश कर सकते हैं या दुखी हो सकते हैं, और हमारे हाथ में है। ये है कि बी ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट व्हाट यू थिंक। अगर कुछ हो भी जाता है इधर उधर, तो हमारे हाथ में तो पास है नहीं, मास्टर्स है, वो देख लेंगे। वही है मेरा सोच है। थैंक बढ़िया। यू जी, थैंक यू बढ़िया सो सोच है मच। आपका। या थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में वो एक कॉमिक आती थी वो पढ़ी होगी ना, वो शायद टिंकल आती थी जो टिंकल डाइजेस्ट। हाँ टिंकल डाइजेस्ट। तो उसमें टिंकल आती थी या कौन सी थी मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा मैंने मैंने तो पहले बहुत सारी रिकॉर्डिंग, पढ़ी है कॉमिक्स, एक सेकंड अब में कौन सी मेरे तो रिकॉर्डिंग, वाली अमर की बात कर चित्र रही है? कथा के तो 500 बुक्स थे।